भगत सिंह सही भाइयों के लिए। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी लेके आया हूं फिर से एक जोरदार टॉपिक। भाई वीडियो में बने रहना, और वीडियो में बने रहने के साथ साथ सबसे पहले एक बात को समझो। बहुत ज्यादा जगह क्वेश्चन पुटअप होता है, सबसे ज्यादा कि देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। क्या सच में? क्या सच में सबसे बड़ी समस्या है? आप गौर करा जाए तो क्या मैं इसको सबसे बड़ी समस्या घोषित कर दूं कि ना करूं? क्योंकि एक बात गौर करना, बेरोजगारी का कारण क्या है? आपने समस्या पकड़े रखी है, आपने कारण नहीं पकड़ा तो निवारण नहीं निकल रहा। समझो, हमने पकड़ रखी है बेरोजगारी, तो इसका मतलब क्या है? हम उस झुंझुने को बचा रहे हैं, समस्या को देखे जा रहे हैं। निवारण कहां है? तो निवारण कहां है? पहले कारण पकड़ना पड़ेगा। इसका कारण क्या है कि हमारी एजुकेशन सबको सेम मिल रही है। क्वेश्चन पूछिए, खुद से पूछिए, मुझसे नहीं, खुद से पूछिए, क्या सबको एजुकेशन सेम मिल रही है? नहीं मिल रही। नहीं 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 मिल रही भाई, नहीं मिल रही। एजुकेशन भी डिपेंड करती है आपकी इनकम पर, और इनकम डिपेंड करती है आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपके बैकग्राउंड में दम है, आपकी इनकम में दम है, तो आप कोई भी अच्छा कोर्स करके एक रोजगार की ओर जा सकते हैं। और आपके परिवार में और आपकी इनकम में दम नहीं है तो दम मत भरिए, फिर दम मत भरिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आप 100 में से मुझे एक कुकुरमुत्ता दिखा दोगे, इसने रात भर मेहनत करी, लालटेन में पढ़ता था, जुगनू के पिछवाड़े की रोशनी से पढ़ के इसने नौकरी लगा के आगे बढ़ गया। ठीक है, वेल डन। 99 का डाटा दीजिए। 99 लोगों के बारे में एक बार जरा बात करेंगे आप, क्या हुआ? क्योंकि शिक्षा सेम नहीं मिल रही भाई। एक बच्चे को 5th क्लास का है, अच्छे स्कूल में पढ़ने वाला है, उसको लैंग्वेजेस के बारे में पता है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पता है, HTML भाषा, CCC, भाई मैं तो इतना नहीं जानता, पर इतनी सारी चीजें पता है। एक गांव का बच्चा बैठा है, वो भी स्कूल जाता है, उसे 5वीं क्लास में पता पड़ी अंग्रेजी भी सब्जेक्ट है। वो 5वीं क्लास में कह रहा है कि इंग्लिश भी सब्जेक्ट है। तो भाई फर्क समझिए। आपने बेरोजगारी को, देखो एक बात, सरकार है ना, सरकार जानती है बेरोजगार रखना है, वो चाहती है ये युवा बेरोजगार रहे, क्योंकि ये बेरोजगार ही तो वोट देगा। वोट कौन देगा? एक बात सोचिए, मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं नेता में क्या देखूंगा? मैं नेता में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखूंगा, मैं नेता में क्वालिटी ऑफ लीडरशिप देखूंगा। लीडरशिप नेता की क्या है, नेता में वो कितनी है, नेता में ये क्या है, नेता का पहले का डाटा क्या रहा है। और पढ़ने वाला अच्छा व्यक्ति रियलिस्टिक अध्ययन करता है कि नेता कैसा है। बट भाई ये सो कॉल्ड मेरे बेरोजगार अनपढ़ भाई ये क्या करते हैं? वाह, इन्हें एक बात है, इनके अंदर रैलियों में नारे लगाने का चस्का। देखो इनको नेता क्या देते हैं? इनको नेता देशभक्ति चुपका देते हैं। एक बात बताऊं, नेता को अच्छे से पता है कि जनता को क्या चाहिए। एक धर्म का कांड करेंगे ना, देशभक्ति चुपका देंगे, तुम देशभक्त बने रहो, तुम गरीब हो, तुम ही देश को आजाद करोगे। एक बात, देश आजाद हो चुका है, देशभक्ति होनी चाहिए, पर देशभक्ति के नाम पर शोषण मत करिए। देश से प्रेम होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए कि समय आने पर गर्दन भी कट जाए तो भी कटवा लेना। बट देशभक्ति के नाम पे आप लोगों को क्या कर रहे हैं? आपने क्या दिया लोगों को? जब कुछ हो तो कुछ ना कुछ आप ऐसा कर देंगे। दूसरी वाली बात, आप धर्म, एक तो गरीब की खासियत है ये धर्म बहुत बचाता है। इसका पहला गुण है कि ये सोचता है कि पूरी कंट्री संकट में है, मैं अकेला बचा हूं। एक बात सोचो, बिजनेसमैन का बच्चा कोई संकट में नहीं है, अच्छे लोगों का बच्चा कोई संकट में नहीं है, एजुकेशन में जितने सारे मिनिस्टर्स हैं इनके बच्चे तो बाहर बैठे हैं। आप बचा लोगे देश को? इनसे रैलियों में नारे लगवाएंगे। इनको तो एक बात है, सरकार को पता है इस कंट्री को क्या चाहिए, वो उसे देती है। और एक बात बताओ, मुझे सरकार बहुत पसंद है, क्योंकि जनता में उस तरीके की मूर्खता है। बेरोजगार पौए पे वोट दे देता है। बेरोजगार एक भर्ती का खाली वो रिज्यूम निकाल, वो क्या कहते हैं कि भर्ती इतनी आ गई, उसी पे वोट दे जाएगा बेरोजगार। समझिए मेरी बात को भाई, बेरोजगार को। तो इसका कारण है लेस एजुकेशन। उसको ये नहीं पता कंट्री कैसे चलती है, उसे नहीं पता आगे चीजें कैसे बढ़नी है, आने वाला समय क्या है। मैं जब 9th क्लास में था, मैं आपको बताऊं अपनी बात, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, बट अब मैं अपने को और अच्छा ग्रोथ करके नीट वाले बच्चों के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूं। एक मैंने ग्रोथ, बहुत ग्रोथ करना पड़ा, बहुत ज्यादा, तब जाके मैं इस काबिल बना। जब मैं 9th क्लास में था तो हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं साइंस फेयर लगता था। साइंस फेयर कुछ नहीं होता था, टीचर कुछ नहीं, बस जो है लेके चले जाओ, होगा साइंस। उस समय पहली बार CBSE बोर्ड के बच्चे आए थे, तो एक लड़की ने उस समय, एक DM सर थे, उन्होंने पूछा था कि अब आने वाला टाइम किसका है। जब मैं 9th में था, आज से 12वीं करे हुए हो गए मुझे 7 साल,
10 या 11 साल पहले वो लड़की ने कहा था आने वाला समय एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अरे यार मेरे दिमाग से पार बात। हम ठहरे भाई सरकारी स्कूल के कमर रहे, हमें कहा भैया हमको एआई जी का जी कैसी, हम सोचते ये मूर्ख है, हम सोचते उस टाइम ये लड़कियां मूर्ख है ना, बट भाई अब देखा पूरा टाइम एआई का आ गया। तो समझो ना बेरोजगारी क्यों, और बेरोजगार सरकार बनाना चाहती है, वो चाहती है लोग बेरोजगार रहें, क्योंकि जितने बेरोजगारी मासूम घूमेंगे यही तो वोट देंगे, यही तो पापा बोलेंगे सरकार को, पापा पढ़ा लिखा आदमी नहीं बोलेगा। तो एजुकेशन क्या सेम दी गई भाई। मैं बेरोजगारी को कारण नहीं मानता, मैं समस्या के कारण को पकड़ता हूं। कारण रही कि एजुकेशन सेम है, नहीं है भाई आप। और एक और मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं भाई, अगर आप इस ट्रैप को ढंग से समझ पाओगे ना तो अब रियल बात समझ, वोट जनरेट कहां से सरकार करती है, समझ रहे हो ना, और वो समस्या को नहीं सुलझेगी, क्योंकि जब तक बेरोजगार रहेंगे गवर्नमेंट पे मुद्दे रहे। एक बात है, विकास का मुद्दा आने से पहले मुद्दा आपका मंदिरों पे चला जाएगा, मुद्दा मस्जिदों पे चला जाएगा, मुद्दा अब देश खतरे में आ गया भाई, चल गरीब आदमी की बिल आई, आज तो भैया कुछ कर ही दूंगा। अरे भाई बैठ जा भैया, तसल्ली ले ले, तेरा कोई यूज भी नहीं है और ना कुछ चाहिए भाई तुझे ऐसा, क्योंकि क्या है तो 2 वक्त की रोटी के लिए इतना झिझ रहा है, तो क्या रक्षा करेगा किसी की, क्योंकि ये सच्चाई है। आदमी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो लोग ये सोचते हैं अरे यार ये कैसी बात कर रहे हैं, ये सच्चाई, बट भाई ये सच्चाई है, एक्सेप्ट इट। बेरोजगारी समस्या नहीं है, समस्या का कारण पकड़ो। एजुकेशन का सेम नहीं होना, स्किल डेवलपमेंट का नहीं होना। और ध्यान रखिएगा, अब बहुत से लोग आपने देशभक्ति का, भाई ध्यान रखना, आजाद भगत सिंह जी के जिसे कहते हैं विचारों पे चलने के लिए स्टार्ट किया था। देशभक्ति आप मुझे मत सिखाइएगा, जिस दिन टाइम आया गर्दन उतरवा दूंगा। पर अगर नेताओं को चाटुकारिता करने को आप देशभक्ति कहते हो तो अपनी अपने पास रखना। कमेंट बॉक्स में अगर आप नेताओं की चाटुकारिता को कहते हो कि ये तो देशभक्ति है, तो वो नहीं होगी। आजाद भगत संघ का एक युवा भगत सिंह जी के विचारों पे चलेगा। सही को सही और गलत को गलत बोलने का दम रखिए। अगर जवानी में भी, अब देखो लोग अरे हमें कोई पकड़ लेगा मत जाएंगे, तो मर तो वैसे भी गए तुम। अगर तुम किसी सभा में बैठ करके गलत को गलत नहीं कह पाए तो बाबू मर तो वैसे ही गए तुम मर्द नहीं रहे। अब देखो मरना, मौत तो आएगी यार, आएगी ना, तो लड़के आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, वो बिस्तर में खांस रहे, बुखार आ रहा हो, बातें मर गए, तो वो नहीं। तो ध्यान रखिएगा, चाटुकारिता को मेरी ये आप ये मत समझना आप इसे देश, मैं कंट्री के लिए, भारत माता के लिए जान दे भी सकते हैं और अराजक तत्वों की जान हम ले भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, देशभक्ति पे शक मत करिएगा। मेरे वो पूछ में बहुत सारे चिरबुज्जे होते हैं ना, तो मेरे पॉइंट को समझिए। मेन कारण है एजुकेशन का सेम नहीं होना, और एजुकेशन में स्किल का डेवलपमेंट। देखो एक बात सोचो, चाइना में भी जनसंख्या है भाई, पर स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड जनसंख्या है भाई, तो चाइना को बुरी नहीं है। चाइना बच्चों क्या सिखाता, आप बच्चों क्या बता रहे हो, क्या सोशल मीडिया पे दिखाना है क्या नहीं दिखाना, तो वो समझना पड़ेगा, वो जनता को भाई समझना पड़ेगा, यही तो पॉइंट है। तो इसी के साथ आप बने रहिए भाई। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देख करके करोड़ लोग बदलें, एक मर्द बन जाए भाई, एक के अंदर सुधार आ जाए, वो और को आगे बढ़ाएगा भाई। जितना हम कर सकते हैं कंट्री के लिए कर रहे हैं, लोग आँख खोलने के नहीं खुले तो गोई भाई जा चूल्हे में जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तेरी आँख नहीं खुल रही जा, मैं अपना वर्क करूंगा, मेहनत करूंगा। कभी तो एक बंदा मिलेगा जो भाई समझेगा मैं क्या क्या टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। इसी के साथ मिलते हैं ब्रो। और भाई जिसको लगे जो खतरे में है बचाओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत।